बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स के क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 वेरिएशंस के मुतालिक ये क्वेश्चंस हैं और ये देखते हैं हम लोग। पहला आपको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 8 एंड x इज़ इक्वल टू 2 फाइंड। जो क्वेश्चन आपको बता रहा है वो कहता है कि x जो है y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कंडीशन जो है वो लिख लेनी है यहाँ पे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है y इन टर्म्स ऑफ x। कहता है कि y को फाइंड करो x के हवाले से, y को फाइंड करो x के हवाले से। ठीक है, तो आपने ये एक्सप्रेशन ले लेना है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आपको इक्वालिटी और साथ में कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और इसकी जगह हम एक इक्वालिटी और साथ में कांस्टेंट को पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू के एक्स, वाई इज़ इक्वल टू के एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई थी y इज़ इक्वल टू 8 एंड x इज़ इक्वल टू 2। इसी एक्सप्रेशन में y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू आपके पास 8 है और x की वैल्यू आपके पास 2 है। अब यहाँ पे आप 8 इज़ इक्वल टू के इंटू 2 आपने ये इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज़ पुट की हैं। ये वाली वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/2 इज़ इक्वल टू k, यानी k इज़ इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। आपने y फाइंड करना है x की टर्म्स में, लिहाजा आप इसी एक्सप्रेशन को ले लो। इस एक्सप्रेशन में आपने जो k की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 4x, y इज़ इक्वल टू 4x। ठीक है, ये इस तरह आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कहता है y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। कहता है y फाइंड करो जबकि x जो है वो 5 के बराबर है। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसी एक्सप्रेशन में y इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट करनी है। y फाइंड करना था, y की जगह y रहने दें आप, और x की जगह आप 5 पुट करें, तो 4 5 ज़ा 20। इस तरह आपके पास y का जो है वो आंसर आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 20। पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है अब x फाइंड करें जबकि y की वैल्यू 28 है। वही एक्सप्रेशन ले लें, y इज़ इक्वल टू 4x, y इज़ इक्वल टू 4x। y की वैल्यू आपके पास 28 है, वो आप पुट कर लें यहाँ पे, और x से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दे, तो 28 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज़ इक्वल टू आपके पास 7 आ जाएगा। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 है y इन टर्म्स ऑफ x। इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है, पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे x के हवाले से। तो एक्सप्रेशन था आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इक्वालिटी और साथ में आपने कांस्टेंट को पुट करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू के एक्स। क्वेश्चन के अंदर पहले आपको बताया गया y इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू 3। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आप इसमें इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो 7 इज़ इक्वल टू k3 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। इस तरह आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, k इज़ इक्वल टू 7/3, k इज़ इक्वल टू 7/3। अब चूँकि हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, हम इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 7/3x, y इज़ इक्वल टू 7/3x। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में कहता है x फाइंड करें जबकि y जो है वो आपके पास 35 के बराबर है। तो आप इसी एक्सप्रेशन में y की वैल्यू पुट कर लें जो कि 35 है, और 35 आप यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू है और साथ में आप x पुट करेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 105। 7 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आके ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 105 को आपने 7 के साथ डिवाइड करना है, तो x के पास x इज़ इक्वल टू आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट है y व्हेन x इज़ इक्वल टू 8। कहता है अब y फाइंड करें जबकि x इज़ इक्वल टू है वो आपके पास 18 है। वही एक्सप्रेशन ले लेना है, y इज़ इक्वल टू 7/3x, y इज़ इक्वल टू 7/3x, जबकि x की वैल्यू 18 है। आप x की जगह 18 पुट करें, 3 6 आर 18 होता है, तो 7 6 आर इज़ इक्वल टू 42, y इज़ इक्वल टू 42 जो है वो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। R जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जबकि R की वैल्यू 5 है और T की वैल्यू 8 है, ठीक है। आपने वो दोनों वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो R की जगह 5 और T की जगह आपके पास 8 आ जाएगा। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो K इज़ इक्वल टू 5/8, K इज़ इक्वल टू 5/8। तो इस एक्सप्रेशन में आप K की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा R इज़ इक्वल टू 5/8T। R इज़ इक्वल टू 5/8T, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग द R एंड T, वही इक्वेशन आपने यहाँ पे फाइंड कर ली है। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड R व्हेन T इज़ इक्वल टू 64। कहता है अब R फाइंड करें जबकि T जो है वो 64 है। आपके पास ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें आप R की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। R आपको 64, T की वैल्यू पुट कर दें। T जो है वो आपको 64 बताया गया, तो 8 इंटू 64, तो आपके पास 8 8 ज़ार 64 होता है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 ज़ार 40, मैंने 4 लिख दिया मगर 40 होता है यहाँ पे। R इज़ इक्वल टू 40 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का। अब कहता है T फाइंड करो जबकि R की वैल्यू 20 है, तो एक्सप्रेशन आपने दोबारा वही लेना है। अब आप R की जगह 20 पुट करेंगे, ठीक है। R इज़ इक्वल टू 5/8T लिखा मैंने, R की जगह मैंने 20 पुट किया, K की जगह 5/8 और T फाइंड करना था, इसलिए T को एज इट इज़ मैंने लिख दिया। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 8 32 जो है वो आपकी T की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। R जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R की वैल्यू जबकि 8 है और T की वैल्यू यहाँ पे 3 है। कहता है फाइंड R व्हेन T इज़ इक्वल टू 6। कहता है अब R की वैल्यू फाइंड करें, T की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 है। जैसा कि एक्सप्रेशन में आपको दिया गया R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने वही एक्सप्रेशन लिख लेना, R इज़ इक्वल टू T स्क्वायर। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वालिटी और कांस्टेंट आपने पुट करना है, और यहाँ पे आपके पास T स्क्वायर बन जाएगा, साथ में पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया था, R इज़ इक्वल टू 8 एंड T इज़ इक्वल टू 3, वही वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करेंगे, तो पुट करते ही आपके पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो आएगा 8 इज़ इक्वल टू K इंटू 3 स्क्वायर। T का स्क्वायर था, इस वजह से 3 का स्क्वायर लिया आपने, तो 3 3 ज़ा 9, ये 9K बन जाएगा और इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास K इज़ इक्वल टू 8/9 आ जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन बनता है वो आपके पास R इज़ इक्वल टू 8/9 T स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि आप R को फाइंड करें जबकि T इज़ इक्वल टू 6 है, तो वही एक्सप्रेशन ले लें, R इज़ इक्वल टू KX या R इज़ इक्वल टू KT स्क्वायर। तो K की वैल्यु 8/9 थी, T की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 6 थी, तो 6 का स्क्वायर ले लें आप, 6 6 ज़ार 36, 6 6 ज़ार 36, 8/9 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36 होता है, तो आपने 4 के साथ इसको कैंसिल कर लेना है, तो 8 4 ज़ार आपके पास 32, यानी यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू 32 निकल आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो आपने वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेना है। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए आपको इक्वालिटी और कांस्टेंट पुट करना पड़ता है, वो दोनों बातें आपने पूरी की। अब कहता है कि क्वेश्चन में V इज़ इक्वल टू 5 है, कहता है V की जो वैल्यू है वो 5 है और R की वैल्यू आपके पास 3 है। इस एक्सप्रेशन में V की जगह 5 और R की जगह 3 पुट करें, तो 3 का क्यूब 27 होता है, और यहाँ पे V की जगह आपने 5 पुट किया, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये K इज़ इक्वल टू 5/27 बन जाएगा, K इज़ इक्वल टू 5/27। जैसा कि एक्सप्रेशन जो है वो ये बनेगा, V इज़ इक्वल टू 5/27 R क्यूब। K की जगह आपने बस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब कहता है कि नेक्स्ट जो कंडीशन दी है कि अब यहाँ पे आपको V की वैल्यू 625 दी है। अब आप इसी एक्सप्रेशन में
v की वैल्यू पुट करें 625, ठीक है। 5/27 r का क्यूब। अब आपने r की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है और v की वैल्यू आपको दी हुई है 625, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 625 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 625 5 से कैंसिल हो जाता है, 5 1 5, और 125 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 625 बन जाता है। कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाई 27 दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, मगर मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्यूब भी बनता है। 125 जो है वो 5 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ठीक है। तो दोनों का क्यूब आप कॉमन ले लें। 15 को 3 से 5 को 3 से मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे 13 पुट कर दिया मैंने। 5 इंटू 3 दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और क्यूब ले लेना है, ठीक है। क्यूब हमने इसलिए लिया ताकि दूसरी साइड पे हमारे पास क्यूब है, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने इस वजह से दोनों का ऊपर भी क्यूब लिया था, तो क्यूब क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो r इज़ इक्वल टू सिंपल आपके पास जो है वो 15 आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।